मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी तेज है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल जायजा लेंगे। कल भोपाल में यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक होगी। चूंकि 5 से 8 नवंबर तक यात्रा के प्रस्तावित मार्ग का दौरा करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की बहुत ही महत्वाकांक्षी यात्रा है। 5 नवंबर को देवास के सतवास, खंडवा, बुरहानपुर जाएंगे जयप्रकाश अग्रवाल। चूंकि राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 से 8 नवंबर तक यात्रा के प्रस्तावित मार्ग का दौरा होगा। चूंकि 20 नवंबर को राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में इंटर करेगी और मध्य प्रदेश में यात्राओं का बड़ा महत्व रहा है। इसके पहले दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा निकाली थी अपनी पत्नी अमृता रॉय के साथ, और अब राहुल गांधी मध्य प्रदेश, हालांकि वो तो देश के कई प्रांतों से होते हुए, कई राज्यों से होते हुए मध्य प्रदेश से वाया राजस्थान जाएंगे, लेकिन इसका कितना इंपैक्ट पड़ता है ये तो 2000 आने वाला 23 ही बताएगा, इलेक्शन के बाद। चलो, इस बीच बड़ी खबर भोपाल से, जहां भारत जोड़ो यात्रा के पम्पलेट पर दिग्विजय की तस्वीर है। दिग्विजय सिंह की मनाही के बाद भी तस्वीरें छपने लगी है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और गोविंद सिंह की फोटो इस पर छपी है। दिग्विजय ने कमलनाथ से अपनी फोटो नहीं लगाने की अपील की थी। राहुल, सोनिया और खड़गे और कमलनाथ की तस्वीरों का इस पर सुझाव था। चले, तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त भोपाल से, जहां भारत जोड़ो यात्रा के पम्पलेट पर दिग्विजय की तस्वीर है। दिग्विजय सिंह के मनाही के बाद भी तस्वीरें छपी है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और गोविंद सिंह की फोटो पम्पलेट में छपी हुई है। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ से अपनी फोटो नहीं लगाने की अपील की थी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे और कमलनाथ की तस्वीरों का इस पम्पलेट में सुझाव था। जोड़ो यात्रा के पैम्पलेट में दिग्विजय की तस्वीरें लग गई हैं। आपको याद होगा, दिग्विजय सिंह ने बकायदा कमलनाथ को एक लेटर लिखा था और उसमें अपनी फोटोज नहीं लगाने की उन्होंने अपील की थी। लेकिन अब उनकी लगी हुई फोटोज भी हम देख पा रहे हैं। दिग्विजय, कमलनाथ, गोविंद सिंह की फोटो छपी हुई है पैम्पलेट में। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ से अपनी फोटो नहीं लगाने की अपील की थी। राहुल, सोनिया और खड़गे और कमलनाथ की तस्वीरों का उन्होंने सुझाव दिया था। वो लेटर भी काफी वायरल हुआ था, लेकिन उनकी मनाही के बाद भी भारत जोड़ो यात्रा के पैम्पलेट पर दिग्विजय की तस्वीरें देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं और अब तस्वीरों पर, पैम्पलेट पर पॉलिटिक्स जोरदार हो रही है। बीजेपी ने घेरा है कांग्रेस को, साथ ही दिग्विजय को भी, कि जो पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे थे दिग्विजय सिंह, लेटर लेकर के वो पूरा हो गया है। मना उन्होंने किया था और देखिए अब उनके साथ फोटो भी छपने लगी है भारत जोड़ो यात्रा में दिग्विजय सिंह की। आशीष अग्रवाल, बीजेपी प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आशीष जी, स्वदेश जी, आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं स्वदेश जी, आपका मना किया गया था दिग्विजय सिंह जी की तरफ से, लेटर भी बकायदा हमने देखा कि वायरल हुआ, लेकिन उसके बाद भी यहां पर आप देख सकते हैं कि उनकी फोटो सामने नजर आ रही है। बीजेपी कह रही है कि जो पॉलिटिकल एजेंडा था दिग्विजय सिंह का लेटर लिखने का, वो पूरा हो गया, इसलिए फोटोज छप रही हैं। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, माननीय दिग्विजय सिंह जी 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहते हुए कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कई हमारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के प्रभारी हैं। माननीय दिग्विजय सिंह लाखों कार्यकर्ताओं की दिलों की धड़कन है और उनके दिलों में बसते हैं। रहा सवाल इस बात का कि उन्होंने आग्रह किया था, निश्चित रूप से उन्होंने आग्रह किया था। आग्रह करना उनका बहुत बड़ा बड़प्पन था। वो फोटो अपने लिए छपास नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जो प्रोटोकॉल हो वही फोटो छपे, लेकिन उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। हालांकि अभी कोई विधिवत हमारे यहाँ से पोस्टर जारी नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप कहती हैं तो उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है देश भर में, पूरे देश में। रहा सवाल इस बात का कि आज भाजपा परेशान हो रही है, तो भाजपा सबसे ज्यादा परेशान मध्य प्रदेश में होती है तो दिग्विजय सिंह जी से होती है और वो निरंतर होती रहेगी। आज हो रही है, कल हो रही है और आगे आने वाले समय में भी होती रहेगी। चलिए ठीक है, परेशानी का कारण क्या है ये भी जान लेंगे हम जरूर। बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन बीजेपी की जो रिएक्शन, जो प्रतिक्रिया है, वो भी अपने दर्शकों को पहले सुनवा दें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर बैनर पर अगर दिग्विजय सिंह जी के भी चित्र कमलनाथ जी और डॉक्टर गोविंद सिंह जी के साथ छप रहे हैं और अधिकृत सामग्री पर छप रहे हैं, इसका मतलब है कि दिग्विजय सिंह जी कामयाब हो गए अपने राजनीतिक दाव पेच में, क्योंकि जिनके चित्र छपने से रोकना थे उनके चित्र छपने से उन्होंने रुकवा दिए, अपना चित्र छपवा लिया।
ठीक है, आशीष अग्रवाल जी जुड़े हैं। आशीष जी, बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि ये दावपेच था दिग्विजय सिंह का, इसलिए वो लेटर लिखा और उसके बाद देखिए वो कामयाब हुए हैं अपनी पोस्टर छपवाने में? देखिए, दिग्विजय सिंह जी एक तीर से कई निशाने करना जानते हैं और जब वो मना करते हैं तो उसका उद्देश्य वही होता है जो आपको होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर दिग्विजय सिंह जी के समर्थक हैं तो क्या वो दिग्विजय सिंह जी की बात नहीं मानते हैं? क्या उनकी पकड़ अपने समर्थकों पे ही नहीं रही है? या कोई विरोधी गुट ऐसा कर रहा है? ये तो कांग्रेस तय करे। पर इतना तय है कि दिग्विजय सिंह जी जो स्वयं स्वीकार चुके हैं कि वे मध्य प्रदेश में जहां खड़े हो जाते हैं कांग्रेस के वोट कट जाते हैं, जो स्वयं स्वीकार चुके हैं कि उनके 10 साल की अलोकप्रियता कांग्रेस को आने वाले 20-30 सालों तक कभी मध्य प्रदेश में वापसी की उम्मीद नहीं जगाती है। स्वदेश जी, वो क्या अगर यही अपने कारण है फोटो कि छपवा रहे हैं अस्वीकृता के तो कारण क्या उन्होंने कारण पहले है? मना किया? और अभी बीजेपी का ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं बचने के कारण इस तरह वो मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी और आपके अंदर ही गुटबाजी चल रही है, इस कारण इस तरह के पोस्टर सामने आ जाते हैं। स्वदेश जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क छूट गया है शायद स्वदेश जी का, और एक बार फिर से हमारे साथ राजेश जी भी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, अपनी बात आगे करिए। नहीं तो इस बात के कई मायने इसमें स्पष्ट नजर आते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने टारगेट करके कुछ लोगों को फोटो नहीं छपे इसका प्रयास किया और अपनी बात उन्होंने आगे रख के कहा कि मेरे भी फोटो नहीं छापा जाए, पर उनकी मंशा थी उनके फोटो छापे जाए। और कई ऐसे चेहरे हैं जो नदारत रहे, दिग्विजय सिंह जी उसमें भी कामयाब रहे। दिग्विजय सिंह जी अपनी अलोकप्रियता को छिपाने के लिए इस तरह के लगातार प्रासंगिक बने रहने के प्रयास करते हैं, पर अंतोगत्वा इसका नुकसान कांग्रेस को ही होता है। दिग्विजय सिंह जी के बंटाधार युग को लोग अच्छी तरह जानते हैं। दिग्विजय सिंह जी का जो हिंदू विरोधी चेहरा है, जो राम विरोधी चेहरा है, वो भी मध्य प्रदेश ने अच्छी तरह देखा है। आशीष जी, अब मंशा क्या रही उनके उस लेटर के बाद, और अब कांग्रेस की क्या मंशा है पोस्टर छापने की दिग्विजय सिंह की मनाही के बाद भी? ये भी वक्त के साथ साफ हो ही जाएगा और इसका कितना असर होगा वो भी जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वदेशी भी जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया हमारे साथ।